ज़ैंडर ग्रह से 6 इन्फिनिटी स्टोन में से एक पावर स्टोन प्राप्त करने के बाद थानोस और उसके लेफ्टिनेंट एबोनी मॉ, कुल ओब्सीडियन, प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कॉर्व्स ग्लेव असगार्ड के विनाश के बचे हुए लोगों को ले जा रहे अंतरिक्ष यान को रोकते हैं। थोर को वश में करने के बाद थानोस टेसरेक्ट से स्पेस स्टोन निकालता है, हल्क को परास्त करता है और लोकी को मार देता है। बिफ्रोस्ट का उपयोग करके हल्क को पृथ्वी पर भेजने के बाद थानोस हेमाल को भी मार देता है। थानोस और उसके लेफ्टिनेंट जहाज को नष्ट करते हुए चले जाते हैं। हल्क न्यूयॉर्क शहर के सैंक्टम सेक्टम में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और ब्रूस बैनर के रूप में वापस आ जाता है। वो स्टीफन स्ट्रेंज और वॉन को थैनोस की ब्रह्मांड में आधे से ज्यादा जीवन को नष्ट करने की योजना के बारे में चेतावनी देता है और वे टोनी स्टॉक को भर्ती करते हैं। माव और ओब्सीडियन स्ट्रेंज से टाइम स्टोन को वापस लेने के लिए आते हैं, जिससे पीटर पार्कर का ध्यान आकर्षित होता है। माव स्ट्रेंज के जादू के कारण टाइम स्टोन को लेने में असमर्थ है, उसे पकड़ लेता है। स्टॉक और पार्कर माव के अंतरिक्ष यान में सवार हो जाते हैं, जबकि वॉन्ग सैंक्टम की रखवाली करने के लिए पीछे रह जाता है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी असगार्डियन जहाज की संकटपूर्ण पुकार का जवाब देते हैं और थॉर को बचाते हैं। थॉर अनुमान लगाता है कि थानोस रियलिटी स्टोन की तलाश में है, जो तानेलेर तिवान के पास नोवेयर में है। वो रॉकेट और ग्रूट के साथ निदावॉलर जाता है ताकि युद्ध कुल्हाड़ी स्टॉर्म ब्रेकर बनाने में बौने राजा एत्री की सहायता ले सके। पीटर क्विल, गम्योरा, ड्रेक्स और मैंटिस नोवेयर जाते हैं और पाते हैं कि रियलिटी स्टोन थानोस के पास पहले से ही है। थानोस गम्योरा का अपहरण कर लेता है, जो नेबुला को यातना से बचाने के लिए सोल स्टोन का स्थान बताती है। वॉमिर पर स्टोन का रक्षक रेड स्कल थानोस को बताता है कि वह इसे केवल किसी ऐसे व्यक्ति की बलि देकर प्राप्त कर सकता है। मिडनाइट और ग्लेव एडिनबर्ग में वांडा मैक्सिमॉफ और विजन पर घात लगाकर हमला करते हैं ताकि विजन के माथे में लगा माइंड स्टोन वापस मिल जाए। स्टीव रोजर्स, नताशा रोमानोफ और सैम विल्सन उन्हें बचाते हैं और वे एवेंजर्स कंपाउंड में जेम्स रोड्स और बैनर के साथ शरण लेते हैं। विजन वांडा से उसे और माइंड स्टोन को नष्ट करने के लिए कहता है ताकि इसे थानोस से बचाया जा सके, लेकिन वांडा मना कर देती है। रोजर्स सुझाव देते हैं कि वे वाकांडा जाएं, जहां उनका मानना है कि विजन को मारे बिना स्टोन को हटाने के लिए संसाधन हैं। नेबुला कैद से भाग निकलती है और बचे हुए गार्जियन से थानोस के नष्ट हो चुके गृह टाइटन पर मिलने को कहती है। स्टॉक और पार्कर माव को मार देते हैं और स्ट्रेंज को बचा लेते हैं। टाइटन पर तीनों की दुर्घटना होती है, जहां उनकी मुलाकात क्विल, ड्रेक्स और मैंटिस से होती है। टाइम स्टोन का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रेंज लाखों संभावित भविष्यों को देखता है, लेकिन केवल एक को देखता है जिसमें एवेंजर्स जीतते हैं। समूह थानोस को वश में करने और इन्फिनिटी गॉर्टलेट को हटाने की योजना बनाते हैं, जिसके साथ वो सुरक्षित रूप से स्टोन्स को रखता और चलाता है। थानोस प्रकट होता है और अपनी योजनाओं को एक अधिक आबादी वाले ब्रह्मांड के अस्तित्व की गारंटी के लिए आवश्यक बताते हुए उचित ठहराता है। नेबुला जल्द ही वहां पहुंचती है और दूसरों को थानोस को वश में करने में मदद करती है। वकांडा में थानोस की सेना के आक्रमण से पहले रोजर्स बकी बार्न्स से फिर मिलते हैं। एवेंजर्स टी, चाला और वकंदन बलों के साथ मिलकर एक रक्षा पंक्ति बनाते हैं, जबकि शूरी विजन से माइंड स्टोन निकालने का काम करती है। थानोस से हारने के बाद हल्क को बुलाने में असमर्थ बैनर स्टॉक के हल्कबस्टर कवच में लड़ता है। थॉर, रॉकेट और ग्रूट एवेंजर्स को मजबूत करने के लिए पहुंचते हैं। साथ में वे मिडनाइट, ओब्सीडियन और ग्लेव को मारते हैं और थानोस की सेना को खदेड़ देते हैं। थानोस के मैदान में आने से पहले शूरी निष्कर्षण पूरा नहीं कर पाती।
जिसे बैनर, रोजर्स, टी, चाला, विल्सन, रोड्स, बार्न्स, ओकोए, रोमानोफ और ग्रूट केवल कुछ देर के लिए धीमा करते हैं। यद्यपि थोर ने स्टॉर्मब्रेकर से थानोस को गंभीर रूप से घायल कर दिया, फिर भी थानोस ने दूर जाने से पहले अपनी उंगलियां चटकाकर पूर्ण गॉटलेट को सक्रिय कर दिया। ब्रह्मांड में आधे से ज्यादा जीव जंतु बिखर जाते हैं, जिनमें बार्न्स, टी, चाला, ग्रूट, वांडा, विल्सन, मैंटिस, ड्रेक्स, क्विल, स्ट्रेंज, पाकर, स्टॉक और नेबुला टाइटन पर फंसे रहते हैं, जबकि बैनर, बाकू, ओकोए, रोड्स, रॉकेट, रोजर्स, रोमानोफ और थॉर वकंदन युद्ध के मैदान में रह जाते हैं। इस बीच थानोस एक सुदूर ग्रह पर सूर्योदय देखता है।